आज हमारे बीच हेमंत पांडे जी हैं जो जिंदगी शतरंज है में अब दिखेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा हुआ है पांडे जी को। आज हम डिस्कस करेंगे उनकी अपकमिंग फिल्म जिंदगी शतरंज है में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से। सो पांडे जी, सबसे पहले तो आपका कैरेक्टर आप क्या प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में? जो किरदार है वो हितिन तेजवानी जो है उनका दोस्त है, लेकिन वो एज घर का सर्वेंट और केयर टेकर हर चीज़ हर जिम्मेदारी जो है वही संभालता है। तो कहानी में जो है कि आप कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये किरदार ऐसा है कि हर सिचुएशन में उनका साथ देता है। अब कई बार आपको लगेगा यही तो मेन कल्प्रिट नहीं है, और कई बार नहीं, बार बार लगता है ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन आखिर में जो इस किरदार की सत्यता है कि वो एक सिचुएशन के बाद फिर हितेन का साथ छोड़ देता है और सच्चाई के साथ वो। आप बॉलीवुड में आप अपने कैरेक्टर कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन यू क्रिश हो या कोई भी फिल्म हो। जी जी। इसमें कॉमेडी का कितना फ्लेवर है या क्या एग्जैक्टली है? ना, इसमें कॉमेडी कतई नहीं है, बहुत सीरियस किरदार है ये। सिचुएशनल कॉमेडी तो वो है, वो उसका घटनाएं ऐसी हैं, लेकिन वैसे कॉमेडी नहीं है, बड़ा सीरियस किरदार है, सस्पिशियस किरदार। आप मतलब इस कहानी में हंसने की गुंजाइश बहुत कम है। इसमें अलग तरह का ड्रामा है, सिचुएशन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बार बार कई बार मतलब अपने पे ही शक जाता है, मेरे पे लोगों को लगता है यही है, लेकिन वो सहज तरीके से एक सिचुएशन निकल जाए। तो आपको नहीं लगता है कि आप लीग से हट के थोड़ा जा रहे हैं? क्योंकि आपको जिस रोल में लोगों ने आज तक पसंद किया है एक कॉमेडी एक्टर के तौर ना, ये कोई बड़ी क्रांति जैसा हुई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और भी कई फिल्में की है, लीड रोल में भी एज ए विलन की है। वो तो पार्ट ऑफ एक्टर का जिंदगी है, वो चलते रहता है। दोनों तरह के रोल करते ही रहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, कॉमेडी के लिए जो है ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है, या वो फिल्में ज़्यादा देखी हैं, या उन फिल्मों को प्रतिष्ठा ज़्यादा मिली है। अंतर इतना ही है। आपको लगता है कि ऑफिस ने आपके करियर में जो ट्विस्ट आया इसकी वजह से सिर्फ कॉमेडी में चले गए थे? ना, क्या होता है किसी भी एक्टर के लिए बड़ी सीरियस अच्छी बात ये होती है कि उसको किसी चीज़ का उस पर ठप्पा लग जाए। वो बहुत बड़ी बात होती है, लगना बहुत बड़ी चीज़ है। वो लग जाए तो उसको एक लेवल का संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो इस स्थिति पर तो आ ही चुका है। लेकिन वही चीज़ उसके लिए तकलीफ भी हो जाती है एक समय के बाद, क्योंकि वो ठप्पा जो है आपको और आगे नहीं जाने देता। डिफरेंट रोल्स के लिए ब्रेक करना एक्टर के लिए वही तपस्या है, वही साधना है। अगर वो सच्चाई के साथ उसमें लगा रहेगा तो वो चीज़ ब्रेक होगी। ये अलग बात है कि उसके परिणाम किसी के जल्दी 2 महीने में आ जाते हैं, किसी के 4 महीने में, किसी के 1 साल, किसी के 4 साल। ये जरूर। अगर हम डायरेक्टर दुष्यंत जी की बात करें, दुष्यंत प्रताप सिंह जी के बारे में, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको और क्या डिफरेंस फील किया? दुष्यंत जी के साथ काम करना, एक तो इनका दिल्ली वाला जो फ्लेवर है, स्मार्टनेस इनकी जो है, और काम करने का तरीका, फुर्तीलापन, और सीन के प्रति ईमानदारी से इन्वॉल्वमेंट। वरना 4-5 एक्टर बैठ जाए तो रायता फैल जाता है, लेकिन उनको समेटना और सच में उसी सुर में लाना जो चाहिए आपको, उसके लिए वो तत्पर थे, उसके लिए प्रयासरत थे। हमें बोलते भी थे, तो हम उनके मुताबिक, हमने उनकी बात मानी, उन्होंने हमारी बात मानी, तो परिणाम उसका अच्छा ही हुआ। और आज अपने तरह का, क्योंकि यही नहीं, उनके और भी 2-3 प्रोजेक्ट हैं दुष्यंत जी के, तो वो 3-4 हैं बल्कि। सब में आप हैं? हाँ, उनमें सब में नहीं है। वो पता नहीं क्यों ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगे थे, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो अलग बात है। लेकिन एक और अच्छी बहुत बेहतरीन फिल्म हम कर चुके हैं उसको, वो उनके साथ। क्योंकि क्या ज़रूरी नहीं कि हर बार आप काम ही करो, लेकिन अच्छा रोल हो, अच्छा काम हो, तो उसका मज़ा कुछ और है। वो एक अलग तरीके का दुष्यंत जी का रूप उसमें देखने को मिलेगा आपको। हमें खुद देखने को मिला, क्योंकि उसका प्रोमो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आके ही दिखाया था, तो बहुत, तो मुझे भी खुशी हुई थी। एक बार तो मैं काम करके भूल गया था, लेकिन आज याद आया तो प्रोमो, अरे यार, इन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया। एक तरफ जहां आपने राकेश रोशन जी के साथ काम किया इतने बड़े स्केल पे, और ऋतिक रोशन आपके साथ में रहे, उसी जगह अगर एक टीवी स्टार हितेन तेजवानी की हम बात करें, उनके साथ भी आप काम कर रहे हो, और दुष्यंत जी एज ए डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहे हो, तो अगर देखें तो लेवल में डिफरेंस जरूर है, बट
एक्चुअल ऑन ग्राउंड आपको क्या डिफरेंस फील होता है व्हेन यू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक राकेश रोशन एंड दुष्यंत जी? देखो ये तो बात अलग, मैं आपको सच में बोलूँ, मुझे बहुत पहले ज्योतिषी में पता लग गया था कि मेरी कुंडली ग्राउंड जैसी है। कोई फुटबॉल खेल के चला जाएगा, कोई हॉकी खेल के चला जाएगा, कोई कंचे खेलेगा, कोई गुच्ची खेल के चले जाएगा, कोई कुछ खेल के चले जाएगा। वो ठीक है, वो अपना एक पार्ट है, उसको सच्चाई के साथ हमने स्वीकार किया है। जब आप गारंटेड सेकंड वाला भाव आपके आ जाता है तो आपके जीवन में मैं ये इसके साथ काम कर रहा हूँ या मैं इस एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो ना उसकी खुशी होती है ना किसी दूसरे एक्टर या एकदम नया पान वाला भी कोई पिक्चर बनाए तो मुझे कोई वो नहीं होता, मैं भी उसको वही सम्मान दूंगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर है आपका या डायरेक्टर भी कोई है। तो वर्किंग स्टाइल का तो फर्क होता है ना। लेकिन अब काम की अगर बात की जाए तो फिर सच्चाई ये है कि जो 100% डिवोशन होता है, जो 5 बड़े प्रोडक्शन हाउस कह लो या 10 कह लो या फिल्म इंडस्ट्री है तो माया जाल है, ये ठग तरीके से जो है नहीं आप वो उसको दिखा रहे हो। सच्चाई की अगर बात करें तो जो 10-20% लोग हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो काम के लेवल पे हों, टैलेंट के लेवल पे हों, प्रोफेशन के लेवल पे हों, बड़ी शिद्दत से जैसे साधु बनता है, संत बनता है या कोई चीज़ को उपलब्धि आप करते हैं, उसी भाव के साथ, उसी प्योरिटी के साथ, उसी पवित्रता के साथ ऐसे अच्छे प्रोड्यूसर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे राइटर हैं, उनके सुर अलग अलग हैं, उनको एक में लाना और उसके साथ उसी शिद्दत से काम करना। क्योंकि राकेश जी के साथ हम जब क्रिश कर रहे थे तो वो एक अलग अनुभव था, क्योंकि वो प्रोफेशनल आदमी और उनके पास पैसा बहुत है। और ये अपने दुष्यंत जी जो है लॉकडाउन में तो पिक्चर बना रहे हैं, उसके बाद वो गर्मी और ये बड़ी फिल्मों में तो गर्मी लगे कुछ लोग चलो जी पार चलो, इन्होंने लेकिन जिस संसाधनों में जिस हमारे लिए तो ये अन्नदाता बन के आए दुष्यंत जी। लॉकडाउन में काम तो था ही नहीं, जिसको काम मिल गया वो किस्मत वाला, तो वो काम करने का अवसर लॉकडाउन ने भी दिया दुष्यंत जी के साथ। और जब आदमी थोड़ा तपता है, थोड़ा चपेट खाता है, थोड़ा ये करता है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। इन्होंने कम पैसे में, कम संसाधनों में, सुपरस्टार कोई ऐसा नहीं है लेकिन कहानी अच्छी है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। तो यही सिनेमा का जादू है कि आप बड़ी फिल्म नहीं भी कर रहे हैं, छोटी फिल्म भी कर रहे हैं तो उसका असर या उसका इम्पैक्ट, उसमें आर्टिस्ट बड़ा हो छोटा हो वो मायने नहीं रखता। पिक्चर तो हिंदी सिनेमा तो डायरेक्टर का है। राइट, क्योंकि आप सिर्फ कॉमेडी के लिए ही आज तक जाने गए, इसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से पर्सनली आपका एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू यू कॉमेडी क्या है? मैं आपको सच बताऊँ, मैं अब जानना ही चाहते तो सुनो, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसा कुछ रहा नहीं। मैं क्योंकि छोटे से प्रदेश, छोटी सी जगह पिथौरागढ़ से आया उत्तराखंड, और जब मैं आया तो उत्तराखंड भी नहीं था, यूपी ही था वो। तो उस जगह लास्ट बॉर्डर है चाइना के पीछे, हम गाय भैंस चराते थे। हमारा एक सपना था 34 साल पहले एक दिन टीवी पे आएंगे, क्योंकि वो हमारे टाइम पे खाली टीवी हुआ करता था, दूरदर्शन। तो वो सपना लेके आए थे कि एक दिन टीवी पे, वो कब के पूरा हो गया। तो अब जो मिल रहा है इतने 34 वर्ष के जीवन में, हमारे लिए प्रसाद है। पंडिताई में कहो तो वो जजमानी है। तो जो काम आ रहा है वो प्रसाद है, अच्छे विलन का है, कॉमेडी का है, बड़ा डायरेक्टर हो छोटा डायरेक्टर हो, मैं उस भाव से परमात्मा ने मुझे ऊपर उठा दिया है। तो मैं आनंद से प्रसाद समझ के उसको अपना शिद्दत से, एक्शन से लेके कट तक की जो जीवन है वो मैं सच्चाई और पूरी पवित्रता से उस डायरेक्टर के बातों को सुन करके उस रोल में डालने का प्रयास करता। दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि फिल्में आपने कई देखी हैं, 1000 देखी हैं, एक बार इसको भी देख लीजिए, क्योंकि हर डायरेक्टर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, हर व्यक्ति का अपना कॉन्सेप्ट होता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग होती है। तो दुष्यंत जी जिस सोच के साथ, जिस तरह के सिनेमा को के साथ या उसकी सोच के साथ वो आए हैं, तो उनका भी एक फ्लेवर है, तो एक नया फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। चीज़ें वही हैं, कैमरा भी वही है जिससे इससे पहले वाली पिक्चर बनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग है। तो सिनेमा को आप नए तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के सोचने का, एक्शन, डायरेक्शन, कहानी, स्टोरी जो भी है वो हर चीज़ नया है। तो उस चीज़ के लिए आप ज़रूर देखिए। सस्पेंस है, कॉमेडी जैसे आनंद है वैसे ही इस विषय का भी बहुत आनंद है, तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस फिल्म। जी, थैंक यू।